हम्म। बाकी कनेक्ट हो जाए फिर शुरू करता हूँ। कोई आया ही नहीं है। वकास, बाकी क्लास मेंबर्स को मैसेज करो। कनेक्ट नहीं किया उन्होंने अभी तक। बाकी क्लास मेंबर्स को यार आपस में मैसेज करो, जल्दी से कनेक्ट हो जाए वो, शुरू करें। ऐसे स्टार्ट करूंगा फिर रिपीट करना पड़ेगा, टाइम डबल लग जाता है। चलिए जी शुरू करते हैं। 125 हो गए और वेट भी करना, फिर टॉपिक रह जाएंगे। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम लोगों ने कमेंट क्या होते हैं उनको देख लिया। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और वर्सेस स्ट्रिंग प्रिंटिंग, वो भी देख लिया। ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराना हो, वो भी हम देख चुके हैं, तो उसको मसला नहीं है। उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो ये पुराना ही कोड है जो कि ऑलरेडी स्पेसिस के साथ प्रिंट हुआ हुआ था। इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। अब इसी कोड को मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें फर्दर चीजें देख लेते हैं आज। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं इस चीज को भी रिमूव कर देता हूँ। जो मैं बोला था स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के बगैर भी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इसको आप एम्प्टी भी रहने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। अच्छा जी, प्रोग्राम कर लेते हैं सिंपल। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी इंट्रोडक्शन भी लेना है और यूजर इनपुट का भी इंट्रोडक्शन लेना है, तो इवन ऑड का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है। और उस प्रोग्राम से बेसिकली ये यूजर इनपुट वाला काम करके सब चीजें करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं। ठीक है। नम के नाम से। ठीक है। इंटीजर नम के नाम से बस। इसको हम लोग यूजर इनपुट लेंगे तो फिर इसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। अच्छा जी, इंटीजर नम। इसके बाद यूजर इनपुट ले लेते हैं। कंसोल, सॉरी, डॉट रीड लाइन। एक रीड की होता है, एक रीड होता है, एक रीड लाइन होता है। ठीक है। हम कंसोल डॉट रीड लाइन करेंगे। ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन, ये बेसिकली जो भी लाइन होगी उसको रीड करेगा, जो भी यूजर का इनपुट होगा उसको रीड करेगा। ठीक है। और इसको
नम दे देते हैं, ठीक है। एरर तो एम्प्टी रहने दो और इसको कर देते हैं एक नम इक्वल्स कंसोल डॉट लाइन, ठीक है। इसको भी नहीं करने दे रहा, एक्सेप्टेबल नहीं बना रहा। कंसोल डॉट लाइन, चलो ट्राई करते हैं, वट एवर कम्स इन इनपुट। इनपुट्स लाइन रीड की, रीड के करते हैं नेक्स्ट करेक्टर फ्रॉम लाइन कर देते हैं। एरर क्या दे रहा है ये? This class cannot be inherited, cannot implicitly convert type string to integer। इसका टाइप का एरर दे रहा है। चलो कास्टिंग का भी यही पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कास्टिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है। मेरे या तो इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं, स्ट्रिंग क्यों नहीं होने दे रहा मुझे। इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। नहीं करने दे रहा, आई डोंट नो व्हाई। दफा करो, स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। वैसे करना नहीं चाहिए इसको ऐसा, प्रॉब्लम डिबग करना पड़ेगा। स्ट्रिंग नाम अब कंडीशन स्टेटमेंट के साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ, एक तो इफ एंड एल्स होती है, एक स्विच होती है, ठीक है। तो इफ एंड एल्स एक दफा यूज कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल इफ एंड एल्स भी होता है, इफ एल्स इफ भी होता है, ठीक है। तो उनके डिफरेंट फ्लेवर्स जो है उनको ट्राई कर लेते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। प्रिंटिंग के साथ कर लेंगे, प्ले अराउंड इवन आउट का पहले कर लेते हैं, ठीक है। इवन आउट के लिए बहुत सिंपल कंडीशन है, इफ, वैसे अब कंपैरिजन में इशू करेगा मुझे पता है, इसको मुझे कास्ट करना ही पड़ेगा नम को। तो एक मिनट में इसको नम को कास्ट कर लेता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंटीजर कम, कंपैरिजन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। सर डायरेक्ट ही कर लेना, डायरेक्ट में वो कंसोल डॉट रीड लाइन में इशू कर रहा है, कास्ट कर रहा हूँ नहीं उसको। फिर उसके लिए वो कर लेना, नहीं आप वो यूज कर लेना, कन्वर्ट डॉट टू इंट का मेथड है ना इसका, कन्वर्ट क्लास का, वो यूज कर लेना, उसको यूज कर लेना। डायरेक्ट कंसोल से पहले कन्वर्ट डॉट लिख के और उसके मेथड के अंदर पास कर दे। कंसोल से पहले कन्वर्ट डॉट या लिखे कन्वर्ट का सी समझ कैपिटल गया, लिख समझ के, वेट समझ गया। कन्वर्ट डॉट यस डॉट टू इंट का मेथड होगा शायद, 28 32 32 करते ये हैं, टू इंट 32 यस, इसको इसके मेथड में पास कर दो, बस अब हो गया। ठीक है। इसको मैं नाम कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू याद दिलाने के लिए।
वेलकम। इंटीजर पार्स भी यूज कर सकते हैं, दानियाल कह रहे हैं, मैंने उसको यूज नहीं किया, मे बी वो भी पॉसिबल ऑप्शन होगा। अच्छा, इफ जो भी ये नंबर है, ठीक है, इवन ऑडियो बहुत सिंपल कंडीशन होती है, मॉड्यूलस की होती है, मॉड 2 इक्वल्स 0, ठीक है, देन ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, console dot print right line entered even else sorry console ठीक है, पार्स इंटीजर पार्स भी यूज करके देखते हैं। अच्छा, कंसोल डॉट रीड लाइन बेसिकली का प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रिंग के साथ चलता है और वो जो भी करेक्टर होता है उसको लेता है। तो क्योंकि हम नंबर्स के ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं और इवन नंबर या ऑड नंबर हमें चेक करना है, तो वो करेक्टर नहीं है, वो बेसिकली नंबर है। तो नंबर के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी टाइप में, ठीक है। तो टाइप में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक टाइप कास्टिंग होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे फिलहाल आई डोंट नो व्हाई प्रॉब्लम कर रहा था, उसे प्रॉब्लम नहीं करता, मैंने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ तो किया हुआ है, इसमें आई पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा था। तो उसके लिए ये सी शार्प के अंदर कन्वर्ट का मेथड होता है, कन्वर्ट जिस भी डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहे वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टाइप कास्टिंग की ये दूसरी टेक्निक कह सकते हैं, दूसरी अप्रोच कह सकते हैं आप, ठीक है। ये भी एक तरीके से टाइप कास्ट ही कर रहा है, ठीक है। तो ये जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी इनपुट आएगा ये बेसिकली उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर 32 बिट में और नंबर में सेव कर देगा। फिर हमने यहाँ पे नंबर का कंपैरिजन कर लिया कि जो मॉड्यूलस ले लिया, जो रिमाइंडर अगर जो भी नंबर है यूजर इनपुट जो दे रहा है, अगर उसका रिमाइंडर 0 है, ठीक है, यानी वो डिविजिबल बाय 2 है, तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। सिंपल कंडीशन रखी है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और एक इनपुट डाल देते हैं, नंबर इज ऑड, ठीक है। इससे पहले एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं नम से पहले, वो और अच्छा और थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। एंटर नंबर मतलब जो भी है इवन या ऑड चेक करने के लिए, तो एक इवन नंबर ऐड करके देख लेते हैं, नंबर इज इवन, और ठीक है जी। अब इंटीजर और पार्ट्स भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से वो भी चलता होगा, तो वो भी देख लेंगे, देख लेते हैं। int और parse, ठीक है, उसमें भी ये चल रहा है, ठीक है, तो उसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा चलाते हैं और यूवी नंबर देते हैं, नंबर से, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स और कन्वर्ट, ये दोनों तरीकों से आपका काम हो रहा है, ठीक है। इंटीजर पार्स बाय डिफॉल्ट 32 बिट साइन इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, एक तरीका दानियाल ने बताया था, एक तरीका वकास ने बताया था, तो दोनों तरीके ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू मुझे रिमाइंड कराने के लिए, तो मैं इसको डायरेक्ट कास्ट कर रहा था, वो डायरेक्ट कास्ट हो नहीं रहा था इसमें, ठीक है। मेरे ख्याल से इंटीजर उस वगैरह पे हो जाता है, लेकिन रीड लाइन की वजह से शायद इशू कर रहा था। वैसे अगर टाइप कास्ट करना हो तो मसला नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कास्ट करूंगा ना इसको, जहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसको कास्ट करूँ नम को, नम
इक्वल्स टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग, एक मिनट, ऊपर पार्स की वजह से इशू ना करे, वैसे पार्स की वजह से इशू कर रहा है। मैं अलग से इसका प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, छोड़ें इनको इसको, ठीक है। इवन ऑड वाले में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। इवन ऑड वाले में कोई प्रॉब्लम, इसको कोड को अपने पास एग्जीक्यूट करके देख लें। अच्छा, मैं मेथड आपसे शेयर कर देता हूँ। क्लोज हो रहा है ये मेन मेथड साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हो। कन्वर्ट के लिए टू स्ट्रिंग भी यूज होता है, डायरेक्ट वो कर रहा था दानियल, टाइप कास्टिंग डायरेक्ट भी होती है, जैसे जावा में हो जाती है, पाइथन में हो जाती है, सी शार्प में उसको टाइप कास्टिंग के लिए ये करना पड़ रहा है, मेथड यूज करना पड़ रहा है टू स्ट्रिंग का, टू कन्वर्ट टू वाला। सर जब आप टाइप कास्टिंग कर रहे थे ना स्ट्रिंग के अंदर, तो वेरिएबल आप इंटीजर का ले रहे थे, तो इस वजह से वो कास्ट नहीं कर रहा था। आप यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग लेके उसको टाइप कास्ट करेंगे ना, हो जाएगा। चलो लेट्स से, चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, अच्छी बात है। हाँ, स्ट्रिंग ठीक है, नीचे करें ना सर, जहाँ पे वैल्यू आएगी वहां करें। तो वेरिएबल तो कहीं भी डिक्लेयर कर नहीं, सकते हैं। हाँ वेरिएबल, लेकिन सर स्ट्रिंग आई थिंक चले सही है, स्ट्रिंग की वैल्यू देखते रखते हैं, हैं देखते हैं। सही। मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसके साथ, देखता हूँ। अच्छा, सही। कर लेते हैं। कौन, नम इक्वल्स टू, नहीं नहीं सर, कौन लिखे ना, कौन डिफाइन किया ना, कौन में वैल्यू लेकर आएंगे ना अपना की। चलो ये लो यार, कौन गलत आ गया था, CON बस स्पेस, सही है। अब ब्रैकेट में दे दे स्ट्रिंग। ये प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, सॉरी। कंसोल डॉट राइट लाइन है। ये कौन का एरर क्यों दे रहा है सर, क्या एक कह रहा है मिनट, ये? इनवैलिड टर्म स्ट्रिंग, हाँ वो स्ट्रिंग, वो आप स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे होंगे सर, अभी भी एरर दे रहा है। अभी भी एरर दे रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा है कैश वो, जैसी कन्वर्ट सीरीज में। टाइप कास्टिंग के लिए कन्वर्ट टू भी यूज करना पड़ेगा इसमें, वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, सही सही, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ सर जावा से, मुझे लगा हम्म, माइक्रोसॉफ्ट ने सही कॉपी पेस्ट नहीं किया जहां से ये चीजें ली। बस कर दो। जावा और सी शार्प दोनों प्लस प्लस का ही सबसेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों उसी का पार्ट है, दोनों की मदर एक ही है या फादर एक ही है। अच्छा जी, तो भाई इवन ऑड वाला प्रोग्राम क्लियर है, कन्वर्जन वाले टाइप कास्टिंग वाले को ना टू कन्वर्ट वाले से यूज कर लेंगे हम लोग, ज्यादा हैसल में नहीं पड़ते। इवन ऑड क्लियर है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करके एक दफा अपने पास देख लें, फिर इसको मल्टीपल इफ एंड मल्टीपल एल्स, एल्स और मल्टीपल नहीं हो सकते, सॉरी, इफ एल्स और मल्टीपल इफ्स के साथ चला के देख लेते हैं। आया ना तो बता दो भाई। यस सर, चला दें आप, जो ठीक है, चाहे चल करें गया सर। सबके पास ये कोड, यहाँ तक तो चल गया, साथ साथ अगर कोई फॉलो कर रहे हैं मेरे तो। पास तो चल गया, मेरे पास तो चल गया, फॉलो कर बाकी रहे थे, तो नहीं पता। और वैसे आपके पास चल रहा है दानियाल, आतिफ, तो ट्राई कर रहे हैं। करो, जल्दी ट्राई करो। मैंने कोड शेयर कर तो दिया उस पर, मैसेज पे वो कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास फिलहाल, मेन मेथड शेयर कर दिया मैंने।
आपके पास वर्ड एरर आ रहा है इसका। अच्छा, किस कंपाइलर पे चला रहे हो? ऑनलाइन चला रहे हो? आतिफ शाहिद, ऑनलाइन ना? ऑनलाइन में फिर जो मेथड है उसका ना, फिर ये इंटीजर से खाली कोड कॉपी पेस्ट करके देखो, पता नहीं कौन सा वाला यूज कर रहे हो। अच्छा, वो यूज कर रहे होगे, लिंक शेयर करो उसका जो यूज कर रहे हो, रूल्स पॉइंट का। एक मिनट, कोड चला के दिखाता हूँ। ये मेथड है ना मेन इसका, ठीक है, स्टैटिक वर्ड मेन, इसको मिटाओ। ये लाइंस यहाँ तक की कॉपी कर दो, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक की, ठीक है, ये आ गया। ऐसे एग्जीक्यूट मारो। ये यूजर इनपुट की वजह से समटाइम्स इशू कर, हाँ सही, सेम एरर आ रहा है, ठीक है। वैल्यू कैन नॉट बी नल, ठीक है। असल में जो यूजर इनपुट है ना, उसकी वजह से इशू कर रहा है यहाँ पे। ऑनलाइन वालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यूजर इनपुट पे ये इशू करते हैं, क्योंकि वो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह से बचने के लिए ना, यूजर इनपुट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि यूजर इनपुट सही से नहीं चलता। हैंडल एक्सेप्शन, हालांकि इस पर कोई एरर आना नहीं चाहिए। मेन का स्कोप कहाँ है? else का ये बंद हो गया, का ये क्लोज हो गया, मेन का यहाँ से यहाँ पे खत्म हो गया, क्लास यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। कोई और टूल यूज करके, या तो देखो, ये तो यही इशू कर रहा है मेरे ख्याल से, यूजर इनपुट में करेगा ये मेरे ख्याल से। या सर ये ऑनलाइन एडिटर्स में ऐसा होता है आईडी में, ऑनलाइन वो में ये प्रॉब्लम होता अमूमन है, बहुत एसक्यूएल प्रॉब्लम इंजेक्शन होता असल में होती है, वो एक वो उसकी वजह से वो बचने के लिए ना ये चीज करते हैं है। कि जी हमें वो ना करना जी जी पड़े। सर, ये लोग ये एग्जैक्टली। करते हैं फिर, कंपाइलर इस तरह की स्क्रिप्ट्स को फिर रन करके डेटाबेस के ऊपर अटैक करते हैं, या उनके डिफरेंट चीज़ों के ऊपर अटैक करते हैं, रिसोर्सेज के ऊपर, तो यूजर इनपुट को वही कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं उसके ऊपर। अब कोई और प्रोग्राम रन करोगे ना जिसमें खाली प्रिंटिंग का काम हो जस्ट, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो रन हो जाएगा। यूजर इनपुट वाले के लिए आपको वो करना पड़ेगा, आईडी अपने लोकल सिस्टम पे करना पड़ेगा। सही। खैर, अच्छा ये आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल इफ्स एंड मल्टीपल इफ एंड इफ एल्स वाली चीज देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करके एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल इफ पहले यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद एल्स यूज करके दिखा देता हूँ। इफ नम, अच्छा, इक्वल्स इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने एक कंडीशन बस एक्सटेंड किया। अच्छा, इफ एंड एल्स या जितनी भी कंडीशन स्टेटमेंट है उसमें बेसिकली कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशनल या रिस्ट्रिक्शन जो है वो बेसिकली हम इन ऑपरेटर से लगा रहे होते हैं, जिनको लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। ऑपरेटर इक्वल्स इक्वल्स होता है, ठीक है, नॉट इक्वल्स होता है, इसको नॉट इक्वल पढ़ा जाता है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये चार ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं सारे तो ये कर देता हूँ, इस वाले के लिए मैं इक्वल्स इक्वल्स रख देता हूँ, एक और मैं इफ का ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं कंडीशन लिख देता हूँ, इफ नम नॉट इक्वल्स टू, देन प्रिंट नंबर इज इवन बट नॉट टू, ठीक है। और इसी तरीके से एक और ब्लॉक बना लेते हैं इसका, ठीक है, उसमें कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल कर देते हैं, और लेस देन इक्वल एक कर लेते हैं।
ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल आपकी इफ ब्लॉक्स यूज हो गए। ठीक है, वही प्रोग्राम है, बस मल्टीपल इफ्स को यूज किया है। तो मैं अब जितने मतलब इफ आप जितने लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आपको जितना दिल चाहे आप इसको यूज करें, या आपके गार्डन के फूल हैं जितने यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लें तो नंबर ऐड करते हैं, और the number is even, number is even but it's not 2, number is less than 2। ठीक है, तो 3 कंडीशंस जो चलनी थी वो चल गई। ठीक है, अब मैं 2 ऐड करता हूँ, 2 मतलब टाइप करता हूँ, और उस पर क्या आएगा देखते हैं। एंटर नंबर इज इवन, नंबर इज 2, नंबर इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए था, लेस देन आना चाहिए था, नंबर इज लेस देन 2। अब यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन दोनों क्यों चली? ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू नहीं, दोनों क्यों चली बाय द वे? लेस देन में ग्रेटर देन की लगा दी कंडीशन, ग्रेटर देन में लेस देन की कंडीशन। नहीं सर, इक्वल्स टू की वजह से लगा है इसका मतलब ये कि लेस देन इक्वल्स टू हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब वो इक्वल्स की बिहाफ पे उसने चला दी दोनों कंडीशन। आप इक्वल्स हटा दीजिए, चल जाएगा सर। चल तो रहा है अभी भी, लेकिन दोनों प्रिंट कर रहा है। नहीं वो प्रिंट कर रहा है ना जी जी, इक्वल्स हटा दें, ये दोनों प्रिंट नहीं होंगे। सॉरी ग्रेटर इक्वल लगाया हुआ, लेस देन इक्वल लगाया हुआ, इस वजह से चल रहा है, क्योंकि 2 इक्वल तो है ना, तो इसलिए दोनों कंडीशन मीट हो रही है। सॉरी, सही जी सर, 2 है बस। तो नंबर इज ऑड भी चला दिया इसने, आपको पता भी वो सर एज तो किसी के एस की साथ वजह से एसोसिएटेड नहीं, वो एस तो पे गया तो एस चलेगा। पे चला है वो। ठीक है, कुछ जी कह रहे जी, थे? नहीं सर मैं कुछ नहीं। ये और कुछ कह रहा था कि आपने लेस देन की जगह ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दिए, वो अलग। मुझे ये लेस देन ही है, ये लेस देन है, सॉरी, वो ग्रेटर देन है, ये मैंने उल्टा कर दिया है। ये हमेशा मैं कंफ्यूज करता हूँ इसमें, तो आई अपोलोजाइज। इसी मैंने वैसे निशानी लगाई हुई है, लेकिन निशानी नहीं पता हूँ, तो तुम लोग हंसोगे सारे। जब मैथमेटिक्स में मैनुअल सॉल्व करने होते थे ये, तो इसमें निशानी लगाई हुई थी। हाँ, अच्छा जी, कौन ग्रुप पे नहीं है? वकास? अच्छा, व्हाट्सएप के ग्रुप सर पे। वो मेरा वो जी सर, वो व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना। वो दरअसल आईफोन वो यूआरएल एक्सेप्ट नहीं करता। वो यूआरएल के थ्रू नहीं जाता ग्रुप के अंदर कहीं भी, या तो नंबर कोई दे दो ऐड उनको, करे या फिर मैं ये लोग ऐड कर लेंगे, नंबर दे दो उनको। मैं दे खैर, देता हूँ, अच्छा, नंबर दे देता हूँ, मैंने दिया था ये लास्ट टाइम मल्टीपल इफ ग्रुप एंड में। एल्स हो गए। ठीक है, और इसकी जगह एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ क्यों नहीं चल रहा भाई? टाइपो तो नहीं कर दिया फिर से? इसके बाद स्पेस आएगा। पाइथन बहुत अच्छी है, सीरियसली। उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, नहीं एलिफ सर, है वो सिंटैक्स सही कर देती है। उसमें टेंशन ही नहीं है, उसमें एलिफ है। अच्छा उसमें दोनों अच्छा अलग अलग है ही नहीं, एलिफ है उसमें। दो इसके दो उसके, खत्म। अच्छा टेंशन आसान, जिंदगी सर, आसान। वो सर वो सर कॉपी पेस्ट नहीं है ना? कॉपी पेस्ट वो होगी कहीं ना कहीं से। लेकिन मजे की लैंग्वेज है, खैर मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, खैर छोड़। ठीक है, नंबर इज नॉट इवन बट इट्स नॉट 2। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक मजे की बात नोट करी, एलसिफ और इफ में फर्क। मैं 2 चलाता हूँ, 1 मिनट, फिर शायद हो जाए। एलसिफ और उसमें जो कंडीशंस हैं, इफ में वो हर कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, लेकिन एल्स इफ में सिर्फ जो कंडीशन मीट करेगी सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी कंडीशंस को स्किप कर देगा। दोबारा मैं डेमो दिखाता हूँ। 7 जैसे मैंने ऑड नंबर है, ठीक है, नंबर इज इवन बट इट इज नॉट ऑड। ये क्या इसने गलती करी है, 1 मिनट। नंबर इज इवन बट इट्स नॉट ऑड, नॉट इक्वल पे। अच्छा, ये मैंने मैसेज ही गलत लिखा हुआ है,
खैर इग्नोर मारे, ये मेरी गलती है, मेरा वो है, इशू है। अच्छा 8 कर देते हैं, एंटर नंबर्स इवन, तो एंटर नंबर्स इवन वाली कंडीशन चली, ठीक है, ये वाली, एक मिनट इसको मैं बंद करूँ, ठीक है, एंड कहाँ है, एंटर नंबर्स इवन, ठीक है, बाकी कंडीशंस को उसने देखा ही नहीं, ठीक है, क्यों क्यों नहीं देखा, उसने मतलब चेक किया है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है, उसका प्रॉम्प्ट नहीं दिखाया। अगर यही सारी इफ की कंडीशन होती तो हर कंडीशन के ऊपर जो प्रॉम्प्ट था वो प्रिंट भी करता साथ, तो ये फर्क है एल्स इफ और इफ में, ठीक है, लेकिन काम बहरहाल दोनों से हो जाते हैं, आप चाहो तो इफ से यूज कर लो, आप चाहो तो एल्स इफ यूज कर लो, बेहतर अप्रोच यही कि एल्स इफ जब आपके पास है तो आप उसको यूज कर लो, ठीक है, कि जब आपको इस तरीके से मल्टीपल चेक करना हो लेकिन मैसेज एक ही प्रॉम्प्ट हो, जैसे प्रोफेशनली होना चाहिए, तो उसमें फिर आप एल्स इफ यूज करें मल्टीपल इफ्स की जगह, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है, कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए। कोई मसला, कोई क्यूरी? याद है तो क्लियर है। ठीक है, यानी बहुत अच्छी बात है। कोड को मैं रिमूव कर दूं, कोई किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं है? अच्छा कोड शेयर करता हूँ, एक मिनट में कॉपी पेस्ट कर शेयर कर देता दें। हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के पास ताकि आ जाए कोड, क्योंकि मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैं साथ साथ इसको डिलीट कर रहा हूँ, मेरे पास लास्ट वर्जन जो भी होगा वही सेव होगा सिर्फ, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ पूरे को रिमूव, सिवाय इस लाइन के, इन 2 लाइनों के। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता हूँ जिसको हमने देखना है। अच्छा जी, चेक द नंबर्स इवन और ऑड, छोड़े, एंटर द नंबर, एंटर नंबर, और इसलिए अब इसको भी मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है फिलहाल। अब मैं नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करके दिखा रहा हूँ जो कि स्विच स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर ले लेते हैं, उस कैरेक्टर से सिंपल एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, तो कैरेक्टर ऑपरेटर के नाम से, ठीक है, स्विच ओपी, यूज ऑन साइन लोकल इसको केस प्लस, ठीक है, और नंबर भी एक लेते हैं, नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देख लेंगे, ठीक है, स्विच ओपी आएगा यहाँ पे जो show कर रहा है, एक मिनट में बुक से भी रेफर कर लूँ स्विच स्टेटमेंट, स्विच, चलो की जगह नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, केस केस 1, ठीक है, नंबर 1 पे भी एरर दे रहा, क्या मसला है इसको, हाँ अनअसाइंड नंबर, चलो ये लो, ठीक है, ओपी को बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ मैं प्लस, ठीक है, ओपीसी करते हैं, ठीक है, केस 1 या केस करेक्टर के साथ कर रहे हैं ना, प्लस, ठीक है, नम 1 प्लस, ठीक है,
अब इनको num1 और num2 को हम यूजर इनपुट रख देते हैं, चलो और आसान कर देते हैं। एंटर नंबर कंसोल num equals to convert bit ठीक है, सॉरी, और इसी लाइन को रेप्लिकेट कर लेते हैं फॉर द नंबर 2। ठीक है, केस पे एरर क्यों दे रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ओपनिंग ब्रेस ठीक है मेरा। तो 1 को कन्वर्ट करने भी नहीं दे रहा, उसको प्लस भी नहीं करने दे रहा, 2 कन्वर्ट करूं फिर क्या करूं मैं। आपको ब्रेक नीचे लाएंगे तो शायद एरर चला जाए, केस के नीचे ब्रेक चलो, लगाना। हाँ ब्रेक लगा के देखता हूँ, शायद उससे हो जाए सही। अच्छा, ये एडिशन का केस बन गया भाई, ठीक है, और इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, ऐसे तो अभी भी नहीं हो रहा ये। माइनस, एक मिनट, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक भी की है। नंबर्स को तो यूजर इनपुट लेना है, ऑपरेटर भी इनपुट लेना चाहिए मुझे, ऑपरेटर को भी इनपुट लेता हूँ। वैसे केस का वो एरर रिमूव हो गया बाय द वे। console dot write line 1 minus break, ठीक है। अब केस मल्टीप्लाई, so write line 1 minus, ठीक है जी, ब्रेक। जितने भी केस आप बनाएंगे उनको ब्रेक करना होता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली जो भी आपका, जिस भी ब्लॉक में आपका कोड होता है उस ब्लॉक से आपको बाहर निकाल देता है। ब्रेक स्टेटमेंट का ये काम होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्विच के अंदर जब आ जाएगा, स्विच के स्कोप में जब हमारा कोड आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जब एडिशन के ब्लॉक में हो तो एडिशन के ब्लॉक से बाहर आ जाए स्विच से। ये ना हो कि एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पे जाए। तो जो केस मीट हो रहा हो उस केस को खाली चेक करे और उससे पे बाहर आ जाए, ठीक है। तो हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं साथ साथ क्लियर कर दूं, केस डिवीजन, console write line num1 डिवाइड बाय num, ठीक है जी। और इसको भी कर देते हैं ब्रेक। और जब आप स्विच के कंडीशन यूज करते हैं, स्विच केस यूज करते हैं, तो एक डिफॉल्ट केस भी बनता है, ठीक है, कि अगर कोई भी केस मीट ना हो तो फिर क्या प्रिंट हो। तो उसके लिए डिफॉल्ट केस भी बना देता हूं मैं, ठीक है। डिफॉल्ट console write line, there's some problem, जी, और इसको भी ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो जितने भी केसेस बनेंगे उन सबके साथ ब्रेक यूज करना है। जब कोई केस आपको ऐसा लगता है कि कोई भी केस मीट नहीं होगा तो उसके लिए आप डिफॉल्ट केस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हो जाएगा। अच्छा जी, हम जो स्विचिंग कर रहे हैं वो ऑपरेटर के ऊपर कर रहे हैं, तो हमें इनपुट भी ऑपरेटर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेटर को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और उसको मैं डाल रहा हूँ इनपुट के ऊपर, ठीक है। वो ये भी हम यूजर से इनपुट लेंगे।
console डॉट राइट लाइन, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, choose operations from plus comma minus comma multiply comma divide, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम अच्छा सेशन एंड होने वाला है, मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ, फिर यहीं से कोड कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग काइंडली रिकनेक्ट कर लें, मैं इधर सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है।